300 gram of water at 25 degrees Celsius is added to 100 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हो कि दो सब्सटेंस है, यहाँ पर दोनों को ऐड किया जाता है। एक में है 300 ग्राम वाटर जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा जो है आपके पास 100 ग्राम आइस है और जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिला दिया जाता है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पर लगेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है? हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो एक हीट को गेन करेगा और दूसरा हीट को लॉस करेगा, दोनों इक्वल अमाउंट में होगा। तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं 300 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा जो सब्सटेंस है आपका 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जल्दी से ये बताओ कि हीट गेन कौन करेगा और हीट लूज कौन करेगा? तो ये टेम्परेचर डिसाइड करेगा। तो देखो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, तो इसका मतलब इट विल लूज हीट। ये क्या करेगा? लूज करेगा। और आइस जो है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, डेट इज़ वाई ये क्या होगा? ये गेन करेगा, गेन करेगा हीट को। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? तो आइस पहले फेज, आइस में क्या होता है? फेज चेंज होता है, मेल्ट हो सकता है। पहले तो फेज चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, उसके बाद हो सकता है टेम्परेचर भी इंक्रीज करे। तो पहले ये क्या बन सकता है? तो 100 ग्राम फेज चेंज कर दो, आइस से वाटर कर दो, टेम्परेचर अभी चेंज मत करो, 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो ये होगा, और उसके बाद क्या होगा कि इट में भी कि टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, उसके बाद भी टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये वाटर के केस में 300 ग्राम वाटर का क्या होगा? इट विल लूज हीट और इसका टेम्परेचर कम होगा। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा वो तुमको निकालना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो भी होगा 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। आइए सबसे पहले हम फेज को चेंज करते हैं। फेज को चेंज करना सबसे पहले चेक करना चाहिए कि फेज चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि फेज चेंज करने में बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या वो पूरा प्रोसेस कम्प्लीटली होगा कि नहीं, पूरा आइस मेल्ट का फेज चेंज होगा कि नहीं, ये आपको देखना है, क्योंकि इसमें हीट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और यही आपको सबसे पहले देखना चाहिए। तो देखो इसमें है ना, हीट Q इक्वल्स टू कितना होगा? तो mc डेल्टा T, ठीक है। तो मास कितना है? 100c। अब अच्छा, फेज चेंज में तुमको ml लगेगा, m इंटू केवल l। यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो फेज चेंज के लिए केवल आप m इंटू l लगा दो यहाँ पर। तो मास कितना है? तो 100 ग्राम। लेटेंट हीट जो होता है फ्यूज़न, वो लगेगा यहाँ पर, और वो आपको पता होना चाहिए कि 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो 80 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8000 कैलोरी की हीट रिक्वायरमेंट है। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा है, 8000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले यही चेक कर लो कि क्या ये इतना हीट वो दे सकता है, क्या वाटर इतना हीट दे सकता है। तो चलो हम चेक करते हैं वाटर कितना हीट दे सकता है। देखो वाटर का टेम्परेचर कम कर दो, है ना। कितना कम करोगे? तो पहले अगर मान लो कि तुम यही मान लो कि पूरा आइस मेल्ट होगा या नहीं, यही देख रहे हो, तो इसका मतलब टेम्परेचर तो वही रहेगा, टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो एक बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो दूसरे का भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि कैलोरीमेट्री में क्या होता है? हीट जब तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर मान लो कि वाटर जो है, एज्यूम कर लो कि वी आर टेकिंग एजम्पशन, ये एजम्पशन है, हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है या नहीं। मान लो कि वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक आ गया है? 300 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पूरा टेम्परेचर कम हो गया है ना। 0 से कम तो हो नहीं सकता क्योंकि आइस का टेम्परेचर यहाँ पर 0 है। तो
इतना टेम्परेचर चेंज होने में इसमें जो हीट लगेगा वो चेक करो, है ना। क्यू डैश, इसको मान लो क्यू डैश, इसकी वैल्यू चेक करो, एम सी डेल्टा टी, यहाँ लगेगा टेम्परेचर चेंज वाला फॉर्मूला। तो एम कितना है, तो एम है 300, सी स्पेसिफिक हीट जो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो 1 इंटू डेल्टा टी यहाँ पर कितना लगाओगे, तो टेम्परेचर चेंज कितना होगा, तो 25 माइनस 0, इसकी वैल्यू अगर तुम देखो तो ये आता है तुम्हारा 7500 कैलोरी। देखो विच इज़ लेस देन 8000 कैलोरी, मतलब रिक्वायरमेंट है पूरा आइस मेल्ट होने के लिए 8000 कैलोरी की, और इस यहाँ से जो वाटर जो है 300 ग्राम वाटर जो है वो कितना देने के लिए तैयार है, वो मैक्सिमम 7500 दे सकता है, 7500 ही दे सकता है। इसका मतलब इसकी पूरी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो रही है, इसकी टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आइस जो है कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा लेस हो रहा है, 8000 में से 7500 माइनस कर दोगे, थोड़ा सा 500 कैलोरी का कमी है। इसका मतलब आइस पूरा मेल्ट नहीं होगा, आइस कुछ ना कुछ बच जाएगा, और आइस अगर बचेगा तो यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर जो होगा मिक्सचर का वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आइस रहेगा, कुछ आइस बचेगा और उसके साथ कुछ आइस मेल्ट हो जाएगा, लेकिन फाइनल टेम्परेचर जो यहाँ पर आएगा वो होगा तुमको 0 डिग्री सेल्सियस। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।